सो यस अगेन साथियों, मैं शिल्पा आप सभी तमाम प्रेजेंस वॉलंटियर्स का आज के इस शानदार जानदार धमाकेदार जूम सेशन में हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। यस माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि साथियों कुछ कहना चाहूंगी। साथियों, जितने भी हमारे एलडीपी अचीवर्स है वो प्लीज अपने अपने अपलाइन तक उनका आईडी नंबर एंड फोटो विथ नाम के साथ एंड विथ स्टेट के साथ प्रोवाइड करवा दे, ताकि साथियों उनके एलडीपी अचीवर्स के बैनर्स आप सभी तक पहुंच पाए। और उसी के साथ साथियों, जितने भी हमारे 1350 अपग्रेड, 1800 के अपग्रेड के जितने भी अचीवर्स है, जितने भी अपग्रेड कर चुके हैं, उनकी फोटोज एंड डिटेल्स आप अपने अपने अपलाइन तक या साथियों मेरे तक पहुंचाने की कृपा करें। उसी के साथ साथियों धमाकेदार न्यूज कि हमारा एलडीपी बहुत ही जल्द एलडीपी डेट अनाउंस होने वाला है। सो साथियों चलिए आगे की डिटेल्स इंफॉर्मेशन के लिए और प्लान प्रेजेंटेशन के लिए हम इनवाइट करना चाहेंगे हमारे बीच में मिस्टर सैम सर। मिस्टर सैम सर, अगर मेरी वॉइस आप तक पहुंच पा रही है सो प्लीज अनम्यूट योर माइक। यस, थैंक यू। मुझे इस शानदार मंच पे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी तमाम साथियों का, मैं सैम, तहे दिल से आप सभी वॉलंटियर्स का आज के जानदार, शानदार और दमदार मंच पे सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूं। साथियों, आज जैसा कि हम लोग दो तीन पॉइंटों पे मुख्य तरीके से उस पे हम लोग डीपली बात करेंगे। यानी कि अभी हमारा यहाँ पे जो बैटिंग चल रहा है ना साथियों, ये बैटिंग अब आपकी फोर्स प्ले होनी है। फोर्स प्ले इन द सेंस, अभी हमने वनडे खेलना चालू किया था, वनडे हमने कंप्लीट कर लिया है। 135 से हमने लोगों को ज्वाइन कराना स्टार्ट किया था। 135 का प्लान लोगों को समझ में आता है, छोटा सा अमाउंट है, लेकिन उनको 1350 में आप लोग कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो उतना ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट आपके पास आ सकता है। तो हम बात करेंगे कि अपनी इनकम को हम अपनी उसी टीम से कैसे ज्यादा फास्टली ग्रो कर सके। 135 हमारा बेसिक अमाउंट है, और जो लोग ज्वाइन करते हैं हमारा कर्तव्य बनता है कि उनको एटलीस्ट 5 लेवल तक का पूरा बायोडाटा डिटेल में बताना जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे जो बेस है ना वो 2 4 8 16 32 का है। ये बेस जिस व्यक्ति ने कंप्लीट कर लिया, ये क्लास 1 है। फर्स्ट क्लास को पास करने के लिए 2 4 8 16 32 पे थोड़ा सा रैपिडली फोर्स के साथ वर्क करना है, और 1350 के बेनिफिट आपको समझने हैं, 1350 के बेनिफिट लोगों को बताने हैं। तो साथियों हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा विषय है सीधा प्लान प्रेजेंटेशन। मुख्य पॉइंट क्या रहेंगे और किन चीजों पे हम डिस्कस करेंगे, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन पे चलता हूं और आप लोगों के बीच में जो हमारा प्लान है हम सीधा इस पे चर्चा करेंगे। और रही बात प्रोफाइल की, मिशन और विजन की, तो हमने मीटिंग को शेड्यूल किया है। वीकली बेसिस पे कौन से दिन हमारी क्या मीटिंग रहेगी, हम रेगुलर इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। यानी कि डेली मीटिंग हमारा चेंज होके आप लोगों के बीच में रिप्रेजेंट होगा। प्लान का हमारा फोकस 10 मिनट का डेली रहेगा, क्योंकि नए लोग जो रेगुलर ज्वाइन करते हैं एटलीस्ट उन लोगों को प्लान सही से समझ में आए। और कहीं ना कहीं प्लान पे फोकस करना भी बहुत जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे इम्प्लीमेंटेशन है, जैसे कि रॉयल्टी हमारे सभी लीडर्स के लिए आ चुका है, और बड़ा ही दमदार यूनिक इनकम है। और रॉयल्टी की कनेक्टिविटी हमारी 1350 के साथ जुड़ी हुई है। यानी कि छोटा छोटा टारगेट अगर हम लेके चले डे 1 से, डायरी और पेन लेके डेली बैठे और हम लिख ले कि हमारा टारगेट, हमारा जो वीकेंड टारगेट है वो क्या रहेगा, एक साप्ताहिक टारगेट को आप लोग अपने डायरी पेन से नोट डाउन करेंगे, उसको लिखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि मेरे पास टास्क क्या है, मेरा पहले दिन का टास्क क्या है और मुझे कितना काम करना है। जब ये मालूम चल जाएगा कि हमें एक्चुअल में काम करना कितना है और उसका रिजल्ट कितना आएगा, तो आगे की कल्पना आप कर सकते हैं कि उसके बाद जो अगला वीक रहेगा
एक सप्ताह के बाद जो हमारा दूसरा वीक रहेगा, ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा फर्स्ट सेमेस्टर, जिसको हमें एक सप्ताह में कंप्लीट करना है। उसके बाद दूसरे सप्ताह का जो रिजल्ट रहेगा शायद आपको हैरान कर देगा, क्योंकि इतना बेहतरीन रिजल्ट निकलेगा। एक तो इनकम आपकी बहुत ही फास्ट आएगी, इनकम के साथ साथ आप रॉयल्टी के अचीवर बन जाएंगे। रॉयल्टी अचीवमेंट के साथ साथ आप बहुत नजदीक चले जाएंगे, जो कि यहाँ पे को फाउंडर में 21 लीडर का सिलेक्शन होना है। ये 21 लोग पूरे हिंदुस्तान में राज करेंगे ऐसा मान लीजिए, क्योंकि को फाउंडर जिनको लाइफ टाइम तक आजीवन इनकम दी जाएगी, इस तरीके की इनकम को यहाँ पे डेवलप किया गया है। रॉयल्टी आप लाइफ टाइम तक ले सकते हैं। अब हम उसके लिए टारगेट बना के, लक्ष्य को निर्धारित करके पूरे फोकस के साथ अब काम करना चालू करेंगे, तो जरूर हम उस पर बहुत जल्दी कामयाबी प्राप्त करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे मुख्य रूप से 4 बातों पे। कुछ मैं प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा जो आपको आपकी टीम को बताना है, क्योंकि आज भी लोग 135 से ज्वाइन करते हैं, 150 से अपग्रेड करते हैं, 200 से भी अपग्रेड करते हैं, बूस्टर अपग्रेड करते हैं। नॉन स्टॉप पेमेंट तो लोगों के पास आ रही है, अपग्रेडेशन हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें लोग मिस कर दे रहे हैं। तो उसके ऊपर भी हम आज फोकस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, तेजस फाउंडेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। तेजस फाउंडेशन आज की नई टेक्नोलॉजी पे डेवलप किया गया एक ऐसा हेल्पिंग सिस्टम है, जो कि हमें एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रोत्साहित करता है। और यहाँ पे हमारा छोटा सा कंट्रीब्यूशन आने वाले समय में एक बड़ी इनकम लेके आ सकता है। और तेजस फाउंडेशन की स्थापना 18 सितंबर 2024 को की गई थी। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि AIGCL, जिसका नाम आप यहाँ पे देख पा रहे, ऑल इंडिया ग्रामीण क्रिकेट लीग, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, यस माय डियर फ्रेंड्स, एक ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे तरीके से लीगल रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, और पिछले 2014 से कार्यरत है। सामाजिक लेवल पे देश के लिए पूरे तरीके से कार्यरत, जिन्होंने एक हेल्पिंग सिस्टम के माध्यम से तेजस फाउंडेशन की स्थापना की, जो कि एक पोर्टल है। AIGCL का तेजस फाउंडेशन एक पोर्टल है। तो पोर्टल के रूप में यहाँ पे तेजस फाउंडेशन आपके बीच में उतारा गया, जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ तेजस फाउंडेशन के अलावा आप चाहें तो 16 प्रकार की इनकम कर सकते हैं। अब हम ये 16 प्रकार की जो इनकम है ना, इस पे अलग अलग सेशन में डिस्कशन करेंगे। यानी कि हमारा डेली सेशन का जो रूटीन रहेगा, पहले 10 से 15 मिनट प्लान फोकस, और प्लान के बाद हम बात करेंगे प्रोजेक्ट की, जो कि मेन बेस है। और बेस के साथ हम लोग काम करेंगे, रिजल्ट आपके पास बहुत ही शानदार लेवल पे आएगा। तो चलिए सीधा बिजनेस प्लान की तरफ बढ़ते हैं। प्रोफाइल के बारे में हर एक व्यक्ति अच्छे से जानते हैं, आप लोग PDF को रीड कर लीजिएगा, है ना। प्रोफाइल को समझना आसान है, संस्था के उद्देश्य क्या है इसको समझना आसान है, संस्था किन कार्यों में कार्यरत है इसको समझना भी आसान है। तो आज हम मुख्य रूप से बात करेंगे जहां पे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम तो है, लेकिन हमें इन सेक्टर की जानकारी नहीं है, जैसे कि सर्विस इनकम, सोशल वर्क इनकम। सर्विस इनकम में आपकी स्किल डेवलपमेंट, लीड जनरेशन, फाइनेंस सेक्टर, यूटिलिटी, स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, लीडरशिप, ये सभी आते हैं। और सोशल वर्क कहीं ना कहीं हम लोग करते ही है, प्रोजेक्ट इनकम, सेल्फ हेल्प ग्रुप इनकम। इसके बाद CSR फंडिंग, जो कि सबसे बड़ा पैसा आपको दे सकता है। तो हम धीरे धीरे अब इन चैप्टर को भी कवर करना चालू करेंगे। आज हम बेसिकली यहाँ पे देखेंगे कि ये 5 प्रकार की इनकम है जिस पे चर्चा करेंगे, और फोकस करेंगे कि हमें मार्केट में कितना डिप्लॉय करना है ना, ताकि रिजल्ट बेहतरीन आए। अब आपके पास इनकम करने के विकल्प हैं। सबसे पहले एक्टिवेशन को हम समझ चुके हैं। एक्टिवेशन आपका 135 से शुरू हो जाता है, जिसमें से 35 रुपए का आपका पिन रहता है।
ठीक है। ये पिन कौन देते हैं? जिस व्यक्ति के माध्यम से हम जुड़ते हैं उन्हीं से हमें ये पिन भी लेना होता है। और 100 रुपए का हेल्प हमें उस व्यक्ति को देना होता है जिस व्यक्ति के माध्यम से हम जुड़े हैं। साथ में आपको 10 रुपए का एक कंट्रीब्यूशन और करना है। जो 100 रुपए हम देते हैं डायरेक्ट उस व्यक्ति को जिसको हम अपलाइन कहते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स। और 10 रुपए का कंट्रीब्यूशन हमें संस्था को देना होता है। संस्था को हम देते हैं ताकि हम इससे जितने भी सामाजिक कार्य हैं और प्लस में आपकी रॉयल्टी जो कि 100% आप ही के पास ये 10 रुपए चला जाता है। इसमें से संस्था 1 रुपए भी अपने पास नहीं रखती है। तो ये कंट्रीब्यूशन पे थोड़ा फोकस कीजिए, अपनी टीम को गाइड कीजिए कि जो भी 100 रुपए की हेल्प वो दे रहे हैं उसके साथ एक लिंक 10 रुपए का और जाता है। ये 10 रुपए का अलग से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट को अपलोड करना है। यस माय डियर फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 135 का प्लान है ऐसा सोच के 135 रुपए अपलाइन को दे तो देते हैं, सेम वही स्लिप 135 वाली ये 10 रुपए वाले में ही सबमिट कर देते हैं। यानी कि यहाँ पे लोगों ने अमाउंट देखा ही नहीं खोल के, व्यू डिटेल को खोला ही नहीं। तो ये बेसिक जानकारी हमारा कर्तव्य है लोगों तक पहुंचाने का। इस पे फोकस कीजिएगा। और मैं कुछ प्रैक्टिकल लाइव भी आपको दिखाऊंगा कि 10 रुपए का, 15 रुपए का, 20 रुपए का जो कंट्रीब्यूशन है कैसा दिखता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायरेक्ट इनकम की। डायरेक्ट इनकम में 100 रुपए आपको हेल्प के तौर पे रिसीव होता है जितने लोगों को डायरेक्ट में स्पॉन्सर करेंगे। अब आपकी जिम्मेवारी बनती है कि जिस व्यक्ति को प्लान दे रहे हैं, है ना, आप यहाँ पे यू हैं, आपने किसी ए व्यक्ति को प्लान दिया। ए व्यक्ति को आपने बताया कि सर 135 रुपए का प्लान है और 10 रुपए का संस्था को कंट्रीब्यूशन देना है। यानी कि जितना हम डोनेशन देते हैं उसमें 10% आपको ऐड करना है। और ये हमारा जितनी बार भी आपका अपग्रेडेशन होता है उसके ऊपर ये लागू होगा। और यही फंड एक बड़े रॉयल्टी के रूप में जो भी आप टारगेट को अचीव करेंगे, जो आगे मैं बताऊंगा, उसके बिहाफ पे आपको ये मिलेगा साथियों। तो यहाँ पे लोड की जो कैपेसिटी है वो बढ़ा दी गई है और यहाँ पे किसी भी लीडर के ऊपर लोड नहीं है। हमने कई बार मीटिंग में डिस्कशन किया था कि ये पूरे तरीके से एक हेल्पिंग सिस्टम है। लीडर्स जो अर्न करेंगे उसका एटलीस्ट 10% तो कंट्रीब्यूट करें सामाजिक कार्य में। तो वो सामाजिक कार्य लीडर कैसे कर सकते हैं? उनके पास उसका कोई बायोडाटा नहीं है। तो वो कार्य संस्था ने कहा कि ये कार्य भी हम ही करेंगे, लेकिन अलग अलग क्षेत्र में करेंगे, आप ही के क्षेत्र में करेंगे। तो ये कंट्रीब्यूशन 10% का आप यहाँ पे कंट्रीब्यूट करें। ठीक है। अब यहाँ पे बात हो गई डायरेक्ट हेल्प की। जिस व्यक्ति को डायरेक्ट में आप बताते हैं 135, एटलीस्ट ये 10 रुपए का भी बता के चलिए, अलग से उनको पे करना होता है। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो प्लान है वो है 2x2 का फोर्स मैट्रिक्स। ये फोर्स मैट्रिक्स काम कैसे करता है? हमें 2 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करना होता है। 2 के बाद आप चाहें तो 4 कर लीजिए, 8 कर लीजिए, 10 डायरेक्ट कर लीजिए, जितने चाहें उतने डायरेक्ट कीजिए। ये 2 के बाद अगर आपने 4 किया तो वो सेकंड लेवल पे चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 पोजीशन खाली है, 4 बॉक्स यहाँ पे खाली है, यहाँ पे 2 ही पोजीशन खाली है। तीसरा डायरेक्ट कहाँ जाएंगे आपके? तीसरा यहाँ पे जाएंगे। चौथा कहाँ जाएंगे? सेकंड लेवल पे। पांचवा भी आपका सेकंड लेवल पे, छठा भी आपका सेकंड लेवल पे। अब जगह खाली है तीसरे पोजीशन में, तीसरे लेवल में। आप ही डायरेक्ट और लगाते हैं, उनकी पोजीशन भी ये 8 की जगह ले लेगी। अब चाहे तो ये 4 मिलके 2-2 करें तो भी 8 हो जाएंगे, या आप इसके बाद डायरेक्ट करें तो भी 8 हो जाएंगे। कहने का मतलब कि 2, 4, 8 इस तरीके से आगे बढ़ेगा मैट्रिक्स। अब ये 8 लोगों ने मिलके 2-2 डायरेक्ट किया तो 16 हो गए। हो सकता है कि 8 में से 4 लोग काम नहीं कर रहे, 4 ही कर रहे हैं, लेकिन ये ऊपर भी तो 4 है ना, ये लोग भी अपने डायरेक्ट लगाएंगे तो आपका पहले 16 का स्ट्रक्चर भरेगा, फिर 32 का भरेगा। ये छोटा सा टारगेट हर एक व्यक्ति ले लीजिए, बहुत छोटा सा टारगेट है।
इस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या है कि 2 से 2 डायरेक्ट करवाइए, है ना। आपके पास 10 डायरेक्ट करने की कैपेसिटी है, आप 8 लोगों को बचा के रखिए। हालांकि उनको आप डिप्लॉय करेंगे, लेकिन उनको बचा के रखिए। इनको बोलिए सर अपने 2 डायरेक्ट कीजिए। इनके 2 डायरेक्ट जैसे होते 4 होते हैं, आप इसमें से अपना तीसरा चौथा डायरेक्ट कर दीजिए, क्योंकि वो ऑटोमेटिक इनके नीचे चले जाएंगे। तो लोगों को कहीं ना कहीं एक दूसरे का सपोर्ट भी मिलता है। लेकिन आप किसी से भी कमिटमेंट मत कीजिएगा कि सर मैं काम कर रहा हूं और मेरे काम करने की वजह से आपके डाउन में टीम आ जाएगी। ऐसा कमिटमेंट आपने कर दिया तो ये वेट करेंगे कि सर आपके द्वारा टीम नहीं आई मेरे नीचे, और ये नेगेटिव हो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे। तो किसी भी व्यक्ति से कमिटमेंट नहीं करना है। जो काम नहीं करेंगे उनको खुद दिखता है कि उनके डाउन में टीम आ चुकी है, क्योंकि 2 के बाद जितने भी डायरेक्ट होंगे वो ऑटोमेटिक आपके डाउन के स्ट्रक्चर में किसी ना किसी के नीचे प्लेसमेंट लेंगे। तो ये हो गया एडवांटेज कि 2 डायरेक्ट के बाद जितने करेंगे एक दूसरे के नीचे ही जाएंगे। अब हम फोकस करते हैं 2, 4, 8, 16, 32 पे। अगर 2 के मैट्रिक्स में ये कार्य हम करें, जहां पे आप देख सकते हैं कि पहले लेवल पे 100 रुपए के हिसाब से आपको 200 रिसीव होता है। 150 से हम लेवल को अनलॉक करते हैं सेकंड को। हमने 100 रुपए जब दिया अपने अपलाइन को, तो हमने लेवल 1 को ओपन किया। ऐसे ही 150 आपको सेकंड लेवल को देना है और सेकंड लेवल के अपलाइन को देना है ना। ऑटोमेटिक लिंक आ जाएगा। आपको डिसाइड नहीं करना है कि पेमेंट मैं किसको दूं। जैसे ही आप यहाँ पे अपग्रेड का बटन दबाएंगे, मैं बताऊंगा कि कैसे अपग्रेड होता है। अपग्रेड का बटन दबा सकते हैं 150 का, 200 का, 300 का, 600 का। देखिए ये बजट है, हर इंसान के बजट में ये 1350 रुपये आ जाता है। ये बड़ा अमाउंट नहीं है, ये बहुत छोटा अमाउंट है। तो इतना अपग्रेड करके चलिए। अपग्रेड कैसे करना वो बताता हूँ। सिर्फ 2, 4, 8, 16, 32 को कहिए सर 1350 से अपग्रेड करके चलिए। 1350 रुपये में आपके 5 लेवल अपग्रेड होते हैं। अब जैसे जैसे ये टीम आपकी यहाँ पे आएगी 2, 4, 8, 16, 32, अब आप देखेंगे कि 4 लोगों के आते ही 150 रुपए के हिसाब से 600 तुरंत मिलेगा। 8 लोगों के आते ही 200 के हिसाब से 1600 तुरंत मिलेगा। 16 लोगों के आते ही 300 के हिसाब से 4800 तुरंत मिलेगा। और 32 लोगों के आते ही 600 के हिसाब से 19,200 तुरंत मिलेगा। ये इनकम हमने अगर डेवलप कर ली, इनकम होती है 26,400 रुपये। एक बार 26,400 का टारगेट आपने बना लिया। इसके लिए आपको डिसाइड करना है कि 7 डेज का मेरा ये टारगेट है। नया टारगेट ले लीजिए। जिनके नीचे टीमें ऑलरेडी बन चुकी है, आप अपने डायरेक्ट लगाइए, उनको 1350 का बेनिफिट बताइए, नीचे से पेमेंट ऊपर ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे 26,400 को अगर आपने कमाना सीख लिया तो सिस्टम आगे का कार्य खुद ब खुद कर देगा। और ये 26,400 मैं कहता हूं कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, आपको अगेन एंड अगेन मिलता रहे तो कैसा रहे। यस माय डियर फ्रेंड्स, इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी यूएसपी यही है कि हम एक बार अगर 26,400 अर्न कर लेते हैं तो आप दोबारा उसी टीम से फिर से ये इनकम दोबारा अर्न करेंगे। इसी टीम से, यहाँ पे नई टीम नहीं लगानी है। यही 2, 4, 8, 16, 32 से फिर से 26,400। ये कैसे पॉसिबल है आगे बताऊंगा। तो आगे की कल्पना आप खुद करके देखिए कि जहां पे 64 लोग हैं, 64 हमें अकेले तो नहीं करना था। ये 32 लोगों की जिम्मेवारी थी कि 2 2 डायरेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके 64 हो जाएंगे। अब जो ये 64 लोग हैं, ये फ्रेशर हैं, है ना। ये अपने 2, 4, 8, 16 और 32 पे फोकस करें। जब ये इनकम रिसीव करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे ही 32 लोगों की टीम इनके नीचे 64 वालों की होगी 5वें लेवल पे, तो इनको 600 रुपए के हिसाब से इनको भी तो 19,200 आएगा। तो यहाँ पे सिस्टम कहता है कि कम से कम एटलीस्ट 3 पेमेंट अगर आपके पास 600 की आ गई, 1800 का अपग्रेड कर लीजिए, वेट मत कीजिएगा। क्योंकि ना जाने 64 में से किसी व्यक्ति ने 1800 का अपग्रेड कर लिया आपसे पहले,
तो उस समय तो वह हेल्प चली जाएगी आपके ऊपर, है ना। नेक्स्ट टाइम आप अलर्ट हो गए, आपने भी अपग्रेड कर लिया, उसी व्यक्ति से फिर दोबारा आपको 1800 की पेमेंट आ सकती है। इस तरीके के एल्गोरिदम को यहां पे लगाया गया है। मैकेनिज्म बहुत ही पावरफुल है। तो कहने का मतलब यह है कि अपना फोकस 5 लेवल पे करें और कम से कम 26,400 की हेल्प प्राप्त करें। आप देखेंगे कि 26,400 रुपए आपको अगेन एंड अगेन मिलना चालू हो जाएगा। ये कैसे पॉसिबल है आगे देखेंगे। नीचे की कल्पना आप कर लीजिएगा, क्योंकि टीमें ऑटोमेटिक डेवलप होती रहेंगी, है ना। आगे देखेंगे तो 1 लाख, 6 लाख, 25 लाख, 1 करोड़ तक की हेल्प तो लेवल वाइज ले रहे हैं। और ये बहुत बड़ी टीम नहीं है, 256, 512, हर एक व्यक्ति को 2 डायरेक्ट ही तो करने थे। अपने हिस्से का 2 डायरेक्ट हर कोई करके चले और एक्टिव लोगों को लगाएं। आप देखेंगे कि यहां से कम समय में बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि आप यहां पे अगर एक बार 26,400 कमाने में सक्सेसफुल रहे, तो सिस्टम क्या करेगा। सिस्टम आपको देता है एक ऐसी इनकम जिसको कहते हैं बूस्टर इनकम। बूस्टर इनकम ये 4, 8, 16, 32, यानी कि बूस्टर कहता है कि जैसे ही दूसरे लेवल से लेके 12 लेवल तक कोई सी भी लेवल की 4 हेल्प आपने रिसीव कर ली, देखिए सब जगह लिखा हुआ है। यानी कि मुझे अगर 150 की 4 लोगों से 4 हेल्प आ गई, उसमें से एक 150 अगेन मुझे बूस्टर अपग्रेड के रूप में देना होता है सेकंड लेवल के अपलाइन को। यहां पे देखिए तीसरे लेवल पे 8 लोग हैं, पहले 4 हेल्प आपके पास रिसीव हो गई 200 200 की, तो एक हेल्प आपको देना होता है तीसरे लेवल के अपलाइन को। चौथे लेवल पे देखिए 16 लोग हैं, 4 बार बूस्टर घूमेगा। बूस्टर कैसे घूमेगा वो बता रहा हूं। 16 लोग जब आपको यहाँ पे 300 300 की हेल्प देंगे, तो हर 4 हेल्प में एक हेल्प हम यहाँ पे अपने चौथे लेवल के अपलाइन को देंगे। तो यहाँ पे आपने कितनी बार दिया, 16 में से आपने 4 हेल्प 4 बार 300 रुपए अपने चौथे लेवल के अपलाइन को दिया, यानी कि 1200 रुपए दिया। अब आप कल्पना करें कि यही 16 लोग जब अपने 4 4 हेल्प रिसीव करेंगे, तो एक हेल्प तो आपको देंगे, और इस तरीके से 16 लोग दे रहे हैं, तो 12 12 बार हेल्प आपको रिसीव होता है। यानी कि यहाँ पे जो इनकम का कैलकुलेशन हुआ, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा। मैं थोड़ा सा लेवल को नीचे ले लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। साथियों यहाँ पे देखिए, ध्यान से समझने वाली चीज है कि यहाँ पे 32 लोग मुझे 600 600 दे रहे हैं, तो 4 हेल्प में एक हेल्प में पांचवें लेवल के अपलाइन को दूंगा। इस तरीके से 64 की बात करते हैं, तो 64 लोग अगर आपको 1800 1800 दे रहे हैं, तो ये इनकम कितनी होती है। वन टाइम में ये इनकम होती है, यहाँ पे देखिए 1,10,000, है ना। ये हो गया लेवल इनकम। लेकिन बूस्टर कहता है कि 1,10,200 नहीं, सिर्फ 64 लोगों की टीम से आपको यहाँ पे मिलने वाला है, जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 18,43,200 रुपए। कल्पना कीजिए कि क्या होने वाला है। यहाँ पे 32 लोगों से 1,53,000। अब मैं कह रहा हूं कि ये 1,53,000, ये 26,400 आपको बार बार मिले, अगेन एंड अगेन मिले। तो ये समझ में आया आपको। यानी कि 64 बार मुझे हेल्प आएगी, तो हर 4 हेल्प में एक हेल्प में ऊपर दूंगा, तो मैंने 16 बार हेल्प दिया। समझ पा रहे हैं। और ऐसे ही 64 लोग हमें 16 16 बार अगर अपने 64 से लेके हेल्प देंगे, तो ये कैलकुलेशन हो जाएगा 1,024 हेल्प। यानी कि मात्र 64 लोगों से हम 1,024 हेल्प ले रहे, कितने की, 1,800 रुपए की। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 18,43,200 होगा। ये एक बूस्टर का पैसा है, वन बूस्टर, एक राउंड घुमा। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो 18 लाख। अच्छा, दूसरा राउंड घूम गया सिर्फ 64 का, तो 36 लाख, है ना। उसी तरीके से तीसरा घूम गया तो फिर 18 लाख। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि सिस्टम आपको कितनी बड़ी इनकम दे सकता है बूस्टर इनकम के रूप में। तो ये 26,400 तो आपके ना जाने कितनी बार घूम चुके होंगे।
मैकेनिज्म नीचे से घूमता है, और नीचे से जब साइकिल घूमता है ना, तो ये ऊपर की तरह हर एक साइकिल को मूव कर देता है, हर एक साइकिल को मूव कर देता है। और इस तरीके से आपका 32, 16, 8 और ये 4 घूमता रहता है। तो नॉन स्टॉप घूमेगा, तो नॉन स्टॉप पेमेंट आप रिसीव करेंगे। तो 1350 से अपग्रेड करने में हमारे टोटल 5 लेवल ओपन होते हैं। पहले दिन से लोगों को बता के चलिए, ज्वाइनिंग 135 से ही कराइए, बेनिफिट उनको 1350 का बताइए, है ना। आज नहीं तो कल, नहीं तो 2 दिन के बाद वो 1350 से कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा हम फोकस करेंगे। तो इतना ही काम करके, 1350 पे फोकस करके, हम एक ऐसी इनकम का निर्माण करेंगे जो हमारी लाइफ को पूरे तरीके से बदल सकता है। इसको कहते हैं रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम मेरे दोस्तों, ये वो इनकम है जिसको कहते हैं कि जिस दिन हम काम करना बंद कर देंगे ना, ये उस दिन भी इनकम मिलेगी। लेकिन लोग नॉन वर्किंग को एक ऐसी इनकम आज की तारीख में समझ लेते हैं कि जहां पे सिर्फ पैसा लगा दो और पैसा आता रहे। तो लोगों का यहाँ पे एक्चुअल में हम कहेंगे कि मिस परसेप्शन है, नॉलेज नहीं है कि एक्चुअल में नॉन वर्किंग इनकम किसको कहते हैं। नॉन वर्किंग इनकम बड़े बड़े इन्वेस्टर अर्न करते हैं, जिनके पास कम से कम 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो। उन्होंने स्टॉक में लगाया, उन्होंने फॉरेक्स में लगाया, उन्होंने बड़े बड़े बिजनेस में डिप्लॉय किया, किसी लैंड में डिप्लॉय किया, वो रिटर्न उनको मिलता है नॉन वर्किंग। लेकिन हम सोचते हैं साथियों कि 5,000 लगा दो किसी कंपनी में, 10,000 लगा दो, हमारा पैसा डबल हो जाए। क्या पॉसिबल है? पैसा डबल रातों रात नहीं हो सकता, क्योंकि इसके ऊपर लोगों को नॉलेज नहीं है कि आज की तारीख में CAGR किसको कहते हैं, है ना। आज की तारीख में कोई बैंक का एग्जाम्पल लेंगे ना, तो मैं सिर्फ आपको SBI का एक एग्जाम्पल दे दूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या इस बैंक के पास मैनेजर नहीं है या फंड मैनेजर नहीं है? म्यूचुअल फंड जो होल्डर्स होते हैं, जो कि एक मैनेजर पूरे फंड को मैनेज करता है, क्या इनसे ज्यादा नॉलेज होती है MLM वालों के पास? आप इसकी कल्पना करें, एक 25,000 का सॉफ्टवेयर मार्केट में बनता है, जिसपे लाखों लाखों लाख लोग यहाँ पे पैसा लगा देते हैं पैसे को डबल करने के लिए। क्या लगता है इनके पास ज्यादा नॉलेज है या SBI के मैनेजर के पास? तो आप ये सोचे कि जो इन्वेस्टमेंट के फिनेंशियल गुरु हैं, एक्चुअल में वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि MLM में पैसा लगा के डबल करो। ये कहीं ना कहीं मिसगाइड किया गया लोगों को, और लोग भी जानबूझ के रिस्क ले लेते हैं, पैसा डुबा देते हैं। एक्चुअल में पैसा काम करने से आता है। तो हम क्यों ना एक ऐसे इनकम का निर्माण करें जो हमारी मेहनत से, खून पसीने से एक समय तक काम किया जाए, उसके बाद पैसा जीवन भर मिलता रहे। उसको कहते हैं नॉन वर्किंग इनकम, रॉयल्टी इनकम। यानी कि मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा था एग्जाम्पल से, कि आज बैंकिंग सेक्टर कहता है कि 3.5% से लेके हम आपको मैक्सिमम 7% तक ईयरली देंगे, साल का देंगे। अब आप सोचिए कि पैसे को डबल करने में कितना समय लगेगा। 3.5% अगर साल का मिल रहा है, 1 साल का रिटर्न 3.5%, 1 लाख पे 3.5 हजार। लेकिन लोग 1 साल में डबल करने के चक्कर में MLM की कंपनियों में पैसा बर्बाद कर देते हैं, और उनको गाइड करना भी इम्पॉसिबल है ना। जॉम्बी प्रवृत्ति हो चुकी है, मानसिक संतुलन लोगों का बिगड़ चुका है। यहाँ पे हम कहते हैं साथियों कि इतना मेहनत कीजिए कि 1 स्टार के लिए आप 5 डायरेक्ट, देखिए टोटल सिस्टम में 10 डायरेक्ट करना अनिवार्य है। सभी प्रकार के इनकम को लेने के लिए हमारे 10 डायरेक्ट होने चाहिए। अब मैं कहता हूं कि 10 डायरेक्ट, इसमें से केवल 5 लोगों को आप 1350 से अपग्रेड करवा दीजिए। और इन 10 डायरेक्ट को भी बोलिए कि आपको सर 1 स्टार बनना है। तो करना क्या है आपको, अपने 5 डायरेक्ट कीजिए और 5 के 5 करवाइए। ये अपना 5 + 25 करेंगे, है ना। यानी कि ये कार्य आपके 5 डायरेक्ट ने किया, आप 1 स्टार बन गए। 5 डायरेक्ट को आपने इनको 1350 से अपग्रेड कराया, और यही 5 लोग मिलकर 1350 से अपग्रेड किए। एक तो इनके पास इनकम बहुत अच्छी चली जाएगी, ऊपर से आप बन गए 1 स्टार। अब अपने 5 डायरेक्ट को
आपको 1 स्टार बनाना है। इनको टारगेट देना है कि सर 5 + 25, हमारे 5 और उनके 5, तो 5 + 25 कीजिए। आपका अपग्रेडेशन 1800 का होना चाहिए, यानी कि आपने 5 लेवल तक 1350 से अपग्रेड किया था। एक अगला अमाउंट यहाँ पे इंक्रीज कर देना है, यानी कि 6 लेवल का आप बन गए 1 स्टार। यहाँ पे 6 महीने तक जितना भी जो हमने कंट्रीब्यूशन बताया कि जो 10-10 रुपए, 15-15 रुपए आप दे रहे हैं, उसका 15% अगर ये कलेक्शन होता है। मैं फॉर द एग्जांपल बताऊं कि 1 महीने का कलेक्शन सिस्टम के पास 5 लाख है ना, तो 5 लाख का जो कलेक्शन है, इसका 15% निकाल दीजिए, कितना हुआ? 75,000 रुपए। अब मैं कह रहा हूं 1 स्टार में कितने अचीवर हैं? अगर यहाँ पे सिर्फ एक अचीवर है, तो उस महीने का 75,000 रुपए एक व्यक्ति को चला जाएगा। समझ पा रहे हैं? इसको कहते हैं रॉयल्टी, और ये 6 महीने तक मिलेगी। इस 6 महीने के कार्यकाल में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कम से कम 5 लोगों को आप 1 स्टार बना दीजिए। अब आप देखेंगे कि उसी 6 महीने से पहले आप 2 स्टार बन गए। 2 स्टार आपको 1 साल तक रॉयल्टी देता है ना। इस 1 साल में हमारे पास टारगेट है कि करना क्या है। हमने अपने 5 डायरेक्ट को 1 स्टार बना दिया, और हम यहाँ पे 2 स्टार बन गए। यहाँ पे आपका सेल्फ अपग्रेडेशन 1 लेवल बढ़ा लीजिए। इतना पैसा आप कमा चुके होंगे कि ये 5,000 बहुत छोटा अमाउंट लगेगा। और यहाँ पे सिस्टम कहता है कि टोटल जो आपके 10 डायरेक्ट थे, जिसमें से 5 के आपने 1350 से अपग्रेड करवाए थे, अगले 5 डायरेक्ट के भी 1350 से अपग्रेड करा दीजिए। यानी कि पहले दिन से आप अपने 10 डायरेक्ट पे फोकस करें और इनको 1350 से लाने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके जो 5 डायरेक्ट थे, जिन्होंने 1 स्टार क्वालिफाई किया था, तो ऑटोमेटिक आप 2 स्टार कर गए। लेकिन अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, जैसा कि देख पा रहे साथियों, 3 स्टार। 3 स्टार के लिए हमने क्या किया? अपने 5 डायरेक्ट को 2 स्टार बना दिया। इतना ही काम है, अपने 5 डायरेक्ट को 2 स्टार बना दीजिए, ऑटोमेटिक आप बन गए 3 स्टार। यहाँ पे ये रॉयल्टी लाइफ टाइम दी जाएगी। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन देख पा रहे हैं, 30% का है। अब हम क्या है कि 5 लाख का कलेक्शन है। फॉर द एग्जाम्पल, कितना रॉयल्टी 3 स्टार में जाएगा? 1.5 लाख। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो 1.5 लाख रुपए बटना है। और मैं कह रहा हूं कि 3 स्टार में केवल 3 लोग हैं, तो कितना बटेगा? 50-50 हजार रुपए 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी कि नंबर ऑफ अचीवर जितने होंगे उसके बीच में ये बराबर बट जाएगा। और हर महीने का ये टर्नओवर अप डाउन होगा। इस तरीके से नेक्स्ट अगली है 4 स्टार रॉयल्टी। अपने 5 डायरेक्ट को 3 स्टार बना दीजिए, और वही सेम कंडीशन है, 10 डायरेक्ट को 1350 से वो पहले ही करा चुके हैं आप, तो ये दोबारा से नहीं करना है। और सेल्फ का अपग्रेडेशन बढ़ा दीजिए, जहां पे 50,000 1 लाख की इनकम लेने वाले व्यक्ति 20,000 से अपना नेक्स्ट लेवल अपग्रेड कर लीजिए। लाइफ टाइम तक देख लीजिए, ये 35% का कलेक्शन है। समझ पा रहे? 4 स्टार के पूल में कितना जमा होगा अगर हम 5 लाख की बात करें? तो साथियों, ये बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पे 4 स्टार में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और इसमें से कोई 1 स्टार की ही इनकम मिलेगी। अगर आप 2 स्टार बन गए तो 1 स्टार क्लोज हो जाएगा, 3 स्टार बन गए तो 2 स्टार क्लोज हो जाएगा, 4 स्टार बन गए तो 3 स्टार क्लोज हो जाएगा, क्योंकि आपको ये इनकम लाइफ टाइम मिलनी चालू हो जाएगी। तो रॉयल्टी पे फोकस किया आपने, 1350 पे फोकस किया। अब आपको फोकस करना है जो अपग्रेड कर रहे हैं, यानी कि जो 10% का कंट्रीब्यूशन है वो आपको देना कैसे है, वो मैं आपको स्क्रीन पे ले जाके दिखाता हूं। और यहाँ पे को फाउंडर देख लीजिए साथियों। को फाउंडर को जो कि अलग से, आप चाहे तो रॉयल्टी अचीवर बन के पैसा लीजिए या को फाउंडर बन के लीजिए। 21 लीडर जिनके 10 डायरेक्ट होने चाहिए, और 10 डायरेक्ट, जैसे मान लीजिए मैंने 10 डायरेक्ट किया, मेरे 10 डायरेक्ट ने 10-10 किए, तो उनके पास मिला के मेरी टीम हो गई 100 लोगों की। सेकंड लेवल पे ऐसा मान लेते हैं। इसमें से केवल 20 लोगों को आप यहाँ पे 5th लेवल क्वालिफाई करा दीजिए। 5th लेवल कैसा है? 2, 4, 8, 16, 32 हो गया मेरा 5th लेवल।
समझ पा रहे हैं? ये सारी इनकम ले लिए केवल 20 लोगों ने, आप बन गए को फाउंडर। ये भी लाइफ टाइम तक मिलेगा। 5 रुपए प्रति माह ज्वाइनिंग पिन का निकाला जाएगा, और ये जो 5 रुपए है 21 लीडर में बटेगा। समझ सकते हो दोस्तों? बहुत ही शानदार इनकम का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। तो बहुत बड़ी इनकम को हम यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल बताऊंगा। ट्रिपल बूस्टर, ये हमारा एक फ्यूचर प्रोग्राम है। आने वाले भविष्य के अंदर क्या था ना कि टेक्नोलॉजी करवट बदलती रहती है ना, टेक्नोलॉजी बदलते रहती है, प्लान हमारा कभी नहीं बदलेगा। जो आपने प्लान देखा, ये संस्था का, ऑर्गेनाइजेशन का जो प्लान है, इसके साथ बड़े बड़े प्रोजेक्ट जुड़े हुए हैं। ये ट्रिपल बूस्टर हमारे फ्यूचर की तैयारी है। आने वाले समय में आज जो आपने टीम बनाया, उसी टीम से आने वाले समय में आप ट्रिपल बूस्टर से भी इनकम बनाएंगे। इतना ही प्लान है दोस्तों। मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर है, 2 यहाँ पे आते हैं, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, फिर 16। इस तरीके से आप लोग पुटअप कर सकते हैं। फोकस कीजिए 1350 पे, 1350 से अपग्रेड कीजिए, ताकि आपके 5 लेवल एक दिन में ही खुल जाते हैं। अब कल्पना करें कि आपकी एंट्री कहीं चौथे लेवल पे आ रही है, कहीं तीसरे पे, कहीं दूसरे पे, कहीं पांचवे पे, इंस्टेंट तुरंत हेल्प आएगी। 5th लेवल पे कोई एंट्री आई और उन्होंने 1350 से अपग्रेड किया, सीधा 600 रुपये आपको देंगे। समझ पा रहे? 1350 में 600 रुपये तो आप ही ले गए। 50% अमाउंट अपग्रेडेशन का ऑलमोस्ट देखा जाए तो आपके पास आ गया। तो साथियों, इस तरीके से आप लोग फोकस कीजिए। आपका 1350 से इनकम भी बनेगी, रॉयल्टी भी अचीव करेंगे, और को फाउंडर के नजदीक भी आप पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पे सिस्टम बस यही कहता है, ऊपर वालों से पूछना है कैसे, है ना। हम पूछना भूल जाते हैं, क्योंकि अगर हम पूछे होते तो हमें पता रहता कि एक 10 रुपए का कंट्रीब्यूशन भी ऐड हुआ है। बहुत सारे लोग इस पेमेंट को भूल जा रहे हैं। 135 का स्लिप 2 जगह चिपका दे रहे हैं। तो ऊपर वालों से पूछना इसलिए क्योंकि ऊपर वालों को तो पता है, जो हमारे अपलाइन है वो डेली जूम में आते हैं, उनको तो पता है, लेकिन डाउनलाइन जूम में नहीं आती है। ये जो डाउनलाइन है ना, इनको बताना जरूरी है। तो अपलाइन का कार्य है कि आप अपने डाउनलाइन को एटलीस्ट बताएं। अगर ये पूछ नहीं रहे तो हमारा कर्तव्य है कि हम बताएं, तभी जाके दोस्तों यहाँ पे करोड़ों रुपए की हेल्प हम रिसीव कर पाएंगे। तो ये पूरा प्लान हमारा कंप्लीट होता है। अब साथियों, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, जैसा कि मैंने बोला कि प्रैक्टिकली कुछ चीजों पे आपको फोकस करना है और टीम से भी करवाना है। मैं सवालों पे भी आ रहा हूँ, 1 मिनट का समय और लूंगा, ज्यादा नहीं। तो साथियों, मैं ऑन द स्क्रीन चलता हूँ, जरा कुछ स्क्रीनशॉट में आपको दिखाऊंगा, उसको ध्यान पूर्वक समझिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा, जो कि हर एक लीडर को फोकस करना है और अपनी टीम को बताना जरूरी है। चलिए, स्क्रीन आपके सामने आ चुकी है। देखिए, यहाँ पे एक आईडी मैंने ओपन किया है ना। अब ये जो आईडी है, इसमें मैं आपको जो चीज दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको आप लोग रीड कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, ये तेजस फाउंडेशन लिख के आ रहा है। जो 10% का हमारा कंट्रीब्यूशन है, वो यहाँ पे देना है। सबसे पहले, ये जिस व्यक्ति ने अपग्रेड किया, अनुभवी लीडर हैं, सारी जानकारी है। इन्होंने देखिए 150 की 2 हेल्प ले भी ली है, 200 की भी हेल्प ले ली है, और 200 का अपग्रेड भी इन्होंने किया है, 150 का भी अपग्रेड किया है। अब लेकिन यहाँ पे इनको नॉलेज इसलिए नहीं है क्योंकि ये मीटिंग में शायद नहीं आते हैं, है ना। इन्होंने सारी पेमेंट दी है, लेकिन एक पेमेंट देना भूल गए। ये व्यू डिटेल पे जब क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए कि 30 रुपए का इनका एक कॉन्ट्रीब्यूशन था, यानी कि इन्होंने 300 रुपए का अपग्रेड किया, लेकिन 30 रुपए देना भूल गए। तो ये कुछ अपडेटेड चीजें हैं, हमें सिस्टम को समझने के लिए अप टू डेट रहना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट और दिखाता हूं। ये न्यू मेंबर है ना। गिव हेल्प इनका 0 है, यानी कि इन्होंने कदम रखा है पहले दिन। अब यहाँ पे देखिए, इनको पेमेंट करना था यहाँ पे चलपति एमसी जी को। यहाँ पे कितना देना है इनको, यहाँ पे व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे तो पता चलेगा 100 रुपए की हेल्प देनी है। इसी के साथ यहाँ पे देखिए, तेजस फाउंडेशन का एक 10 रुपए की हेल्प देनी है। ये 10 रुपए की हेल्प आपको अलग से पे करना है, ठीक है।
इसकी स्लिप यहाँ पे अपलोड कीजिए चूज फाइल में जाके, और यूटीआर में कुछ डाल दीजिए, 1 2 3 डाल दीजिए तो भी चलेगा। यूटीआर के ज्यादा मायने नहीं है, अगर डालना चाहते तो डाल दीजिए, और 100 रुपए की हेल्प आप यहाँ पे कीजिए। दो ही तो ट्रांजेक्शन करने हैं, इतना काम आपको करना है। डाउनलाइन को भी ये चीज बतानी है, तो इसकी रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, और इस वीडियो को ध्यान से आप लोग देखिएगा, समझिएगा। एक स्क्रीनशॉट और दिखाता हूं। इन्होंने देखिए 100 रुपए की हेल्प तो दे दी है, लेकिन 10 रुपए देना भूल गए। ये देखिए, व्यू डिटेल में गए, ये 10 रुपए का कंट्रीब्यूशन नहीं किया। तो इससे हमें यह मालूम चलता है कि सिस्टम की जो अपडेट जानकारी है वो लोगों के पास नहीं है। एक नेक्स्ट और यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, आशा ज्योति जी, जिन्होंने ज्वाइन तो कर लिया है, और आप देखेंगे कि यहाँ पे गिव हेल्प में इन्होंने 10 रुपए पे किया, गिव हेल्प में 10 रुपीज पे किया, और वही स्लिप आप देखेंगे कि यहाँ पे इन्होंने चिपका दिया है। यहाँ पे अगर हम व्यू डिटेल में जाएं तो यहाँ पे देखेंगे कि कार्तिक जी को यहाँ पे 100 रुपए देना था, तो कार्तिक जी ने तो अप्रूवल अभी नहीं किया है, और डाउनलाइन रिसिप्ट पे हम क्लिक करते हैं तो ये 100 रुपए का पेमेंट इन्होंने कर दिया है। तो कार्तिक जी को फोन करके इनको आशा जी को बोलना पड़ेगा कि सर स्लिप मैंने डाल दिया है, अप्रूवल दीजिए। ये कार्तिक जी अप्रूवल नहीं देंगे तो ये टाइमर चलता ही रहेगा, है ना। तो हमारे पास ये क्रॉस हो जाना चाहिए, ये डिटेल खत्म हो जानी चाहिए, तब आपका सक्सेसफुली यहाँ पे प्रोवाइड हेल्प सक्सेस होता है। तो आई होप कि ये डिटेल आप लोग समझ पाए हैं। अब चलते हैं, कुछ लीडर्स के कुछ सवाल हैं, और कल के सेशन में हम इसी तरीके से बहुत सारी टेक्निकल चीजों पे ही डिस्कस करेंगे, टीम के डेवलपमेंट पे डिस्कस करेंगे, टीम को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे बीच में रेगुलर डेली बेस पे देखिए, कहते हैं ना कि जो मेन डिसिप्लिन है, हम रेगुलर मीटिंग में आते हैं, मैं रेगुलर मीटिंग में आता हूं। जो रेगुलर मीटिंग में आते हैं उनको सारी नॉलेज होती है, सारी टेक्निक सीखने को मिलती है। तो यहाँ पे हरसिंह समंत जी हैं, मैं सर का वेलकम करना चाहूंगा। उसके बाद सौरभ कुमार जी हैं, एक एक करके मैं बुलाता हूं। हरसिंह समंत जी, वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। इतने बड़े मंच में मेरे को इनवाइट करने के लिए सर थैंक यू, धन्यवाद। और सर, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि समय हमको इजाजत तो नहीं दे रहे हैं। बट जो मंच में आपने जो बताया ना सर, इतना जबरदस्त बताया, एक एक चीज बारीकी से बताया, कैसे अपग्रेडेशन करना है, और 10 रुपया जो जाता है कैसे जाता है, 10% रॉयल्टी इनकम क्या है, सब इनकम के बारे में क्या करना है और क्या नहीं करना है, कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। सर बहुत वेरी गुड, क्या खतरनाक बताइए सर। मैं तो बोलता हूँ ना, जबरदस्त सर। लोग समझेंगे, लोगों को समझ में आ रहा है सर, सर्च कर रहे हैं लोग, सब कुछ कर रहे हैं। ये बोलने से पहले सर, मैं इस मंच में बुलाने के लिए तो धन्यवाद बोलना ही चाहता हूँ, लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सब लोग जिस मंच में बने हैं ना, उन लोगों को पहले गुड मॉर्निंग करना होता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। यहाँ आए हो ना, मॉर्निंग का मतलब सर को पता है कैसे अर्निंग करना है। मॉर्निंग हमारे लिए मॉर्निंग ही है, रात में भी सुबह ही है, सुबह भी सुबह ही है, एनी टाइम सुबह है, क्योंकि हमको अर्निंग करनी है। इसके लिए हम सुबह के ही जगह में रहते हैं सर। और आज एक खास इंपॉर्टेंट बात मैं भी बताना चाहता हूँ सर। इस मंच में आज मैं बोल पा रहा हूँ ना, एक ही मकसद है सर, काम तो करना ही है, सबको ही करना है। जिसने भी मेरे को इनवाइट किया था ना सर इस मंच में, अरे सर, बेहतर डायमंड लीडर मेरे ग्रेट और ग्रेट अपलाइन मिस्टर लोकेश कुमार जी, और उनका इतना धन्यवाद करना चाहता हूँ ना सर। उनको अगर मैं थैंक्स बोलूं ना वो बहुत कम है, धन्यवाद करूं वो भी कम है सर। और आज हूं मैं जो भी उनकी वजह से हूं या नहीं हूं, तो वहीं के अभी तो स्टार्ट है सर, बिजनेस स्टार्ट हो रखा है। आगे तो पता नहीं, अभी तो पिक्चर बाकी है। अभी तो स्टार्टिंग में ही ऐसा तूफान आ गया है कि तूफान फाउंडेशन इसी को बोलते हैं, कि फाउंडेशन तेजस फाउंडेशन। तेज, तेज का मतलब होता है तूफान की तरह तेज, गोली की तरह तेज चलने वाला फाउंडेशन। बट अभी मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा सर, थोड़ा इतना बताऊंगा कि, और इसमें मेरे ग्रेट सुपर अपलाइन है मिस्टर योगेंद्र मौर्य जी। उनका सर मेरे को सिखाने में बहुत बड़ा हाथ रहा है। उन्होंने मेरे को ज्यादा नहीं, कुछ तो इतना ऐसी शिक्षा दी है कि सर मैं आगे जाके कभी फेल नहीं होऊंगा, यही शिक्षा उन्होंने दी है। और बाकी इस मंच में बने बड़े बड़े लीडर हैं, जैसे शाम सर आप हैं, मिस्टर शिल्पा मैडम है, या फिर चौहान जी हैं, और बहुत बड़े बड़े लीडर हैं जिनका मुझे 100% जब साथ मिला। और
क्यों ना सर, मेरा ही साथ नहीं है, इस मंच में बने सब लोगों को साथ मिला है, हर अपलाइन हमारे लिए। हम मैं सोच रहा हूँ मेरी टीम के लिए कर रहा हूँ, नहीं सर, इस मंच में जितने लोग बने हैं ना, सब एक फैमिली से, अकेली फैमिली से। दोनों तेजस फाउंडेशन है सर, वो हीरा है, ये फाउंडेशन एक हीरा है, तुम्हारे हाथ में आ तो गया है। हीरा हाथ में आना बड़ी मुश्किल की बात होती है सर, हीरा हाथ में आता ही नहीं है। किसको पूछो सर, किधर भी पूछो, हीरे की कीमत क्या होती है, हाथ में कैसे पकड़ना है, लेकिन तुम्हारे तो हाथ में हीरा है। उस हीरे को परखो, समझो। हीरा किसका नाम है? हीरा का मतलब तेजस फाउंडेशन, उसको ही डायमंड बोलते हैं सर। डायमंड की परिभाषा तो हर लोग जानते हैं। सर बोलना तो मेरे को बहुत कुछ था, लेकिन समय हम लोगों को इजाजत नहीं दे रहे। नेक्स्ट लीडर शायद इनवाइट करने के लिए शायद तैयार है। मैं इतना ही अपनी बाणी को यही विराम दूंगा सर। और शब्द अगर मैंने बोले हैं कुछ गलत, इसमें बने हुए सभी लोगों को मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सर। अपनी वाणी को इधर ही विराम देता हूँ। ओवर टू यू सर, बिल्कुल शाम सर, ओवर टू यू। यस, थैंक यू। हरसिंह समन सर हमारे बीच में एक डायनामिक लीडर। आवाज से मालूम चलता है कि एक्चुअल में हीरे की परख सर को ऑलरेडी है, क्योंकि इतना दमदार वॉइस में अगर ये रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब ये साथियों, सिस्टम को सर ने सीख लिया है, समझ लिया है, बाकी लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए बार बार रेगुलर मंच पे हम आके आप लोगों के लिए दो शब्द बोलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट यहाँ पे मैं मौका देना चाहूंगा जय प्रकाश विश्वकर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत। सभी साथियों को मेरा नमस्कार सर। यस यस, नमस्कार सर, प्लीज कंटिन्यू। हेलो। और मैं हर्षित सर को तहे दिल से नमस्कार करना चाहता हूं सर। आप रोज आइए और ऐसे ही हम लोग को दिल में आग लगाने का काम कीजिए सर। आपको तहे दिल से मेरे तरफ से नमस्कार सर, नमस्कार। बस इतना ही कहना था यस सर। यस यस, थैंक यू थैंक यू जय प्रकाश सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, आग लगा लो सीने में जब तक 10 लाख ना आए महीने में। थैंक यू। नेक्स्ट किसी लीडर्स के अगर कुछ सवाल है, जरूर आप लोग हैंड राइज करें। यस, थैंक यू जय प्रकाश सर, थैंक यू। चलिए, 1 मिनट का समय बचा है तो मैं ही दो शब्द बोल देता हूं। जैसा कि हरसिंह समन सर ने कहा, माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही, मैं कहता हूं कि ग्रेट शब्द हैं। डायमंड की परख हमें करनी जरूरी है, क्योंकि एक डायमंड मेरे दोस्तों, कहीं ना कहीं उसका जो कहते हैं ना कि 4830 डिग्री सेल्सियस पे, उस पैरामीटर पे जाके उसको परखा जाता है, तब जाके उसमें चमक आती है। तो हर एक लीडर के पास डायमंड तो है, परखना पड़ेगा, जलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, तब जाके डायमंड क्वालिटी बाहर निकलेगी, है ना। टिके रहना है, डटे रहना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और साथियों, इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहना है। तो थैंक यू ऑल लीडर्स। समय इजाजत नहीं देता है, बाकी कल के नेक्स्ट सेशन में बहुत सारी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। तो एलडीपी अचीवर्स के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि अपनी फोटो और अपनी आईडी सपोर्ट सिस्टम पे भेज दीजिए। अगले 5 दिन हमारे पास बचे हुए हैं, उसके बाद हम लोग फाइनल डेट प्ले आएंगे। थैंक यू ऑल लीडर्स, मिलते हैं कल के नेक्स्ट सेशन में।